नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। आपको बता दें, पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि जुमला सुनाने फिर कब आओगे। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बीजेपी की ओर से प्रभात जी हैं। प्रभात जी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लालू यादव जी अब मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए। 15 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, बताने के लिए उनके और उनके सुपुत्र के पास कुछ है नहीं। और पूरे देश में कोई अगर सक्रिय राजनीतिज्ञ कोई में से एक होगा जिसे पंचायत के चुनाव लड़ने पे भी पाबंदी होगी तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव। वो सजायाफ्ता अपराधी हैं, वो एक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। और जिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था से लेकर, आप सोच इसकी कल्पना कीजिए कि 11वें अर्थव्यवस्था से जिस व्यक्ति ने देश को चौथे अर्थव्यवस्था पर ले आए, उसके बारे में इस तरह की बात है। और उनके मंच से उनके कार्यकर्ता किस तरह की बातें उनके प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माँ के बारे में करते हैं, तो उनकी मानसिकता क्या है वो स्पष्ट है। और नरेंद्र मोदी जी जब जब बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात लाते हैं। अभी फिर 15 तारीख को पूर्णिया आएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात देंगे और साथ ही हजारों करोड़ की योजनाओं और 30 से ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो ये बिहार वासियों के लिए दिवाली के पहले दिवाली के दिन होगी, जिसके लेके खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज केंद्र सरकार के नेतृत्व में यही नरेंद्र मोदी जी हैं कि 2005 का बिहार का बजट 23,000 करोड़ से आज 3,16,895 करोड़ हो गया। बिहार की सड़कें तिगुनी हो गई, स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो। 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिल रहा है और वो भी मुफ्त बिजली मिल रहा है। 125 यूनिट, मतलब सोचिए कि लगभग 9 करोड़ लोगों तक इस मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। उस मुफ्त बिजली के पैसे से वे अपने बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और अपने आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदारी कर सकेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणी करके वे हो सकता है कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान करते हों या मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हों। तंज तो कसते हैं कि आप लोग जो है जुमला खाली सुनाते हैं, कुछ करते नहीं है। बिहार के लिए कुछ किए नहीं है। बिहार में किसने किया है और किसने नहीं किया है ये पूरा बिहार नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। एक कोर 1990 से लेकर 2005 का बिहार और 2005 से लेकर 2025 तक का बिहार, ये किसी को बताने की आवश्यकता है। लेकिन आप ऐसे अभी बोले कि मंच से जो है उनके मन से गाली दी गई प्रधानमंत्री मोदी की मां को, तो वो लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप ही के कार्यकर्ता थे, आप ही के लोग थे। देखिए, वो व्यक्ति जिसका इन्होंने फ़ोटो लगाकर, कांग्रेस के पवन खेरा जी बड़े नेता हैं, उन्होंने जिसका फ़ोटो लगाया उस व्यक्ति ने भी केस कर दिया। वो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और जो यहाँ पकड़ाया वो पूरी तरह से आरजेडी और कांग्रेस के मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। और इन्होंने तो पहले कहा कि वो उससे हमारा कोई मतलब सरोकार नहीं है, फिर कहा कि भाजपाई हैं। तो ये लोग चोरी, सीनाजोरी और थेटोलॉजी पे उतर जाते हैं। अरे आपको अगर उसकी वो व्यक्ति अगर आपको जान नहीं रहे हैं उसको, तो वो आपके मंच तक कैसे चला जाता है, आपके माइक तक कैसे चला जाता है? और माइक से एक बार नहीं 5-5 बार, आपकी क्या व्यवस्था है? कोई बड़े नेता तो वहाँ पे नहीं थे। अरे वो जो है वो कांग्रेसी नेता नौशाद जी का कार्यक्रम आयोजित था। और वो किसके लिए किया गया था? तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के स्वागत के लिए वो मंच बनाया गया था। करने आ रहे हैं राहुल जी, अभी 1300 किलोमीटर की यात्रा करके गए हैं। और देन किसका है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का देन है, सम्राट चौधरी जी का देन है कि 1300 किलोमीटर की यात्रा करके चले गए। तेजस्वी यादव जी रात में जो नृत्य करते नजर आते हैं, वो सड़क किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने बनाया। वो बिजली किसने दी जिस रोशनी में वो डांस कर रहे थे? नीतीश कुमार जी ने दी। तो सवाल तो खड़े कर रहे हैं ना, अभी भी कह रहे हैं कि एनडीए के लोग जब जाए वोट मांगे तो 12 क्वेश्चन करिएगा उन लोगों से कि पलायन क्यों नहीं रुका, फैक्ट्री क्यों नहीं लगा। 2005 में पलायन का रेट जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि 11% था। लाखों लोग पलायन करते थे। आज
जो 50,000 के करीब लोग पलायन जो कर रहे हैं, वो पलायन किस लिए कर रहे हैं? अच्छी नौकरियों के लिए कर रहे हैं, अच्छे व्यापार बाहर कर रहे हैं, उसलिए कर रहे हैं। आज कोई पलायन बिहार में डर से नहीं कर रहा है। आज इस डर से नहीं कर रहा है कि सुबह हम निकलेंगे तो शाम में घर वापस आएंगे कि नहीं, वो दौर ख़त्म हो गया। आज एलईडी का युग है, लैंटेन का युग नहीं है। तो हर चीज़ में बिहार पहले से बहुत बदला है। आज 6 लेन की कल्पना आप कर सकते थे क्या? बिहार में मेट्रो की कल्पना कर सकते थे? इसी महीने से पटना में मेट्रो की सौगात भी मिलेगी नरेंद्र मोदी जी के कारण, उद्घाटन भी होगा। तो ये तो लालू यादव है जो कहते थे कि बुलेट ट्रेन अगर चलेगा बिहार में, स्पीड ट्रेन चलेगा तो लोग शौच कहाँ करेंगे। तो इनकी सोच समझ सकते हैं कि किस लालू यादव जी की सोच और आरजेडी की क्या सोच थी। शिक्षा व्यवस्था पे सब पे सवाल खड़े कर देते हैं। आज 816 थाने थे पहले, आज लगभग 1600 थाने हो गए, दुगने थाने हो गए। आज लालू यादव के दौर में 50 से 60% भी छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज महाविद्यालय नहीं जाते थे। आज 100% स्कूल कॉलेज विद्यालय लोग जा रहे हैं। आज आईआईटी है, आईआईएम है, आज विश्वविद्यालय हैं, सबकी दुगनी तिगुनी संख्या हो गई। तो ये तो देख रहे हैं, आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में एनडीए नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बेहतर नहीं बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, बात करें अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या कुछ अभी तैयारी चल रही है उनके आने की? देखिए, प्रधानमंत्री जी की विशाल जनसभा पूर्णिया में होगी और पूर्णिया और अगल बगल के ज़िले के लोग शामिल होंगे, लाखों के तादाद में शामिल होंगे। और पूरन देवी के माता पूरन देवी के धरती पे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। नहीं, लोगों पे जैसे आप कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे, लेकिन उस पर भी तो सवाल खड़े कर देते हैं। राजद वाले कहते हैं भाड़े पे लेके आते हैं आप लोग को। अरे कौन जो है वोटर अधिकार यात्रा नहीं, बिहार अपमान यात्रा में भाड़े पे भीड़ लाया? ये तो पूरा देश देख रहा है ना। तो नरेंद्र मोदी जी से जो लोगों का लगाव है वो पूरा देश देख रहा है। इसलिए कि ये नरेंद्र मोदी जी का 55वां या 56वां दौरा होगा, और इसलिए होगा कि बिहार के दिल में मोदी बसते हैं और मोदी के दिल में बिहार बसता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग चुनाव देख के आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको डर है कि एनडीए की जो सरकार है यहाँ पे नहीं बनने वाली। देश में हर 3 महीने 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होता है। और मोदी जी, आप बताइए ना, इसके पिछले साल का जो बजट था, यहाँ तो कांग्रेसी तक ने लोगों ने कहा था कि बिहार का बजट है। उस समय तो चुनाव नहीं था बिहार का। तो नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास की कल्पना से सौगात दे रहे हैं। चुनाव हम लोगों को मायने ही नहीं रखता है, और चुनाव हम लोग विकास के आधार पर लड़ेंगे। आप एनडीए गठबंधन के पास अगर जाइएगा, सवाल पूछिएगा, तो आज तो विकास का सवाल तो देश में, बिहार में तो ख़त्म ही हो गया कि बिहार में क्या विकास हुआ। विपक्ष तो कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। तो उनको या तो अपने चश्मा का जो है साइज बढ़ाना पड़ेगा, पावर बढ़ाना पड़ेगा, या तो उनको दिनौंदी रतौंदी हो गया होगा, नहीं तो उनको चश्मा का साइज बढ़ाना, पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी दिखेगा कि बिहार में विकास होगा। कि आज पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में, पटना से दरभंगा 2.5 घंटे में, पटना से पूर्णिया 5 घंटे में। तो ये तो बिहार दिख रहा है ना। जो पटना से मुजफ्फरपुर जाने में सुबह का शाम हो जाता था, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, बेगूसराय जा रहे हैं। मोतिहारी जाने में सुबह का शाम हो जाता था, 2.5 से 3 घंटा मोतिहारी पहुंच जा रहे हैं। तो ये विकास दिख रहा है ना। चलिए, तो हमने तमाम जो सवाल थे उस सब पे बात की। चलिए, इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।